ये हमारा मेन पावर सप्लाई है, 220 वोल्ट है, जो कि स्कैडा पैनल से आ रहा है। और स्कैडा पैनल में इन्वर्टर से आ रहा है। एसी वोल्ट है ना। तो ये जो मेन सप्लाई है मेरा यूपीएस से आ रहा है, ठीक है ना। यूपीएस से स्काडा से आ रहा है मेन पैनल, ये मेन सप्लाई आ रहा है 220। उसके बाद ये आउटपुट चला गया है केबल, इस पैनल के लिए चला गया ये इस चला गया ब्रेकर में, ठीक है। उसके बाद इस ब्रेकर से आउटपुट यहाँ आया है। उसके बाद ये Q11 10 11 12 है, 11 12 13 शायद है, ठीक है। तो एक इसके लिए है, सप्लाई के लिए 220 सप्लाई के लिए है। एक मेरा पावर सप्लाई के लिए है जो AC to DC कन्वर्टर है, एक उसके लिए जा रहा है, ठीक है। तो एक सप्लाई यहाँ देंगे, यहाँ 2 सप्लाई आया हुआ है, यहाँ से फिर पैनल के लाइट के लिए, फ़ैन के लिए, जहाँ जहाँ AC चाहिए 220 वहाँ देना है। और ये जो है जो 220 दो ब्रेकर है 220 के लिए, ये हमारा रिमोट इनपुट आउटपुट जो पैनल है ग्राउंड में वहाँ जा रहा है, मेन सप्लाई है 220। फिर यहाँ से यहाँ आएगा 220, उसका ये आउटपुट ये 24 वोल्ट देगा, ठीक है। ये 24 वोल्ट ये ब्रेकर में आएगा। ये ब्रेकर आप देख सकते हैं C10 स्टैंडर्ड का है। उसके बाद इस ब्रेकर से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आउटपुट ये ब्रेकर यहाँ जाएगा। ये 24 वोल्ट सप्लाई जा रहा है, 24 वोल्ट सप्लाई है, ये पॉजिटिव है, ये ब्लू नेगेटिव है, ठीक है। ये जितना आउटपुट है ये आपको पैनल में जो मॉड्यूल लगा हुआ है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो भी है वहाँ जाएगा ये सप्लाई, ठीक है। ये दोनों हो गया। और ये एक आउटलेट है सप्लाई के लिए 220 वोल्ट के लिए। ये हमारा थर्मोस्टाट है, ये टेम्परेचर सेट है 30 डिग्री पे, ठीक है। ये ह्यूमिडिटी के लिए है। ये हमारा पैनल में जो फ़ैन है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये अर्थिंग है। अच्छा, यहाँ से जो 24 वोल्ट सप्लाई जा रहा है पैनल में वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा 2 PLC है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ये हमारा फाइबर ऑप्टिक कन्वर्टर है FOC, ठीक है, वागो का। ये जो मेरा मेन पावर सप्लाई है ये आप देख सकते हैं, यहाँ जो आ रहा है ये AC है, 220 वोल्ट है, ठीक है। वहीं से आ रहा है जो मैं दिखाया था वो 220 वोल्ट है। ये हमारा 220 सप्लाई है, ठीक है, जो मैं दिखाया था वहाँ से आ रहा है। ये 220 सप्लाई है, इसका कलर कोड है केबल का, रेड पॉजिटिव है, ब्लैक नेगेटिव है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 120 to 240, ठीक है। ये मेरा PLC है, कंट्रोलर है लॉजिक 5575 मॉडल नंबर, ठीक है। ये पावर सप्लाई है, ये CPU हो गया मेरा, ये मेरा प्राइमरी इथरनेट हो गया, ये इथरनेट है, ठीक है। ये इथरनेट ये है, ये प्राइमरी इथरनेट है, ये रेडनेसी मॉड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई 220 आ गया। उसके बाद जो ये टैग देख रहे हैं ये RO HVAC में जा रहा है ये केबल मेरा, जो कि रेडनेसी मॉड्यूल है। ये डायरेक्ट जाएगा इंड लूप में, जहाँ पे लास्ट पैनल जो है वहाँ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो केबल लगा हुआ है दूसरा केबल जो है वो सेकेंडरी इथरनेट का है, सेकेंडरी इथरनेट / प्राइमरी इथरनेट, ठीक है, जो कि यहाँ है, जो कि सेकेंडरी जो PLC है उसके इसमें जाएगा रेडंडेंसी के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप प्राइमरी इथरनेट / सेकेंडरी इथरनेट। तो एक केबल यहाँ और एक केबल यहाँ, और ये केबल जाएगा इंड लूप में, जो सबसे लास्ट पैनल होगा वहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इथरनेट जो IP है उसका जो ये केबल है, ये केबल आपको ये चला गया है। ये केबल जो है ये फाइबर ऑप्टिक कन्वर्टर में गया हुआ है। ये केबल या फाइबर ऑप्टिक से लेके और यहाँ इथरनेट IP जो है 10/8
100 बेस टी यहाँ जाएगा, ठीक है। और फिर रिडंडेंसी मॉड्यूल में जो है ये देख सकते हैं, मॉड्यूल में ये मेरा फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है, जो कन्वर्ट यहाँ से आपको सेकेंडरी जो है वहाँ जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है मेरा। 220 सेम है, से 220 वोल्ट सप्लाई है यहाँ। और एक केबल जो ये प्राइमरी से इथरनेट है, ये आपको यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्शन है फर्स्ट से। और जो सेकंड है वो अडेप्टर 1 स्लैश सेकेंडरी इथरनेट। और उसके बाद जो ये केबल जो है ये अब हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक कन्वर्टर में जाएगा, और ये दोनों केबल यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये जो है अडेप्टर 1 सेकेंडरी इथरनेट वो ये है, ये है मेरा, ये देख सकते हैं सेकेंडरी इथरनेट अडेप्टर 1, ठीक है। तो ये मेरा पावर सप्लाई है, ये एसी है 220 वोल्ट्स, ये डीसी है 24 वोल्ट्स, जो कि मेरा वहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इथरनेट आईपी है, ठीक है, अडेप्टर है। तो एक केबल जो यहाँ से फर्स्ट केबल है वो मेरा यहाँ से जाएगा, ठीक है, पीएलसी में जा रहा है, एक केबल यहाँ। और ये जो है ये अडेप्टर 2 जो है पैनल का वहाँ जाएगा, अडेप्टर 2 स्लैश अडेप्टर 1। ये जो अडेप्टर 2 है यहाँ से यहाँ आएगा, 1 में आएगा। फिर यहाँ से ये लूप बाई लूप इस पैनल में ये जाएगा। तो अभी यहाँ आ गया, उसका यहाँ से ये इंटरनेट कनेक्ट है, जितना भी डिजिटल इनपुट आउटपुट है ये सब इनपुट है, डिजिटल इनपुट है, ये इधर आउटपुट है, ये डिजिटल आउटपुट है मेरा, ठीक है। ये डिजिटल आउटपुट है, डिजिटल आउटपुट में यहाँ पे एलईडी नहीं होता है, और डिजिटल इनपुट में यहाँ पे एलईडी देख सकते हैं नंबर। ये 32 चैनल का है, 0 से लेके 31 तक है, 32 चैनल तक का है, इसमें आउटपुट 32 तक का आप ले सकते हैं। ये मेरा 0 से 16 है, ये 16 चैनल का है, ठीक है, ये डिजिटल आउटपुट है। उसके बाद ये सेम है, पावर सप्लाई है 220, ये 24 वोल्ट डीसी है। उसके बाद ये अडेप्टर है मेरा, अडेप्टर में एक केबल मैं बोला था आपको यहाँ से लेके यहाँ कनेक्शन है, यहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है, लूप करना है कनेक्शन। और ये जो केबल है ये मेरा जाएगा सेकेंड जो पैनल है फील्ड में, रिमोट इनपुट आउटपुट RIO1 वहाँ जाएगा। फिर RIO1 से RIO2, RIO HVAC1, HVAC2, इस तरह से वो रोटेट करेगा। और इंड जो सबसे लास्ट पैनल है वहाँ से फिर एक केबल आपको यहाँ आएगा, वो जो देख रहे हैं RO, वो लास्ट पैनल है, वो आगे आपको PLC 1 में वो कनेक्ट होगा। तो ये रिंग मॉड्यूल इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप एनालॉग इनपुट लगा हुआ है, ये आउटपुट है, ये एनालॉग इनपुट है, ठीक है, एनालॉग इनपुट है, ये एनालॉग आउटपुट है, ये मेरा मोड बस है, ठीक है। ये सब में 24 वोल्ट डीसी वहाँ से आ रहा है, ठीक है, सब 24 वोल्ट डीसी है। ये ब्लू नेगेटिव है और ये ब्राउन पॉजिटिव है। और ये सब जो है ये एनालॉग इनपुट जो है ये सब फील्ड में जा रहा है। आप टैग देख सकते हैं X10, ये हमारा X10 है, ये एनालॉग इनपुट का है, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल से आ रहा है, ये हमारा फील्ड में जा रहा है, फील्ड से आ रहा है। PHORP ये उसका फ्यूज़ है, ये टर्मिनल है, उसका फ्यूज़ है। ये जंपर है सप्लाई के लिए। ये आप जंपर देख सकते हैं टर्मिनल का, जंपर दिया हुआ है। और ये डिजिटल इनपुट है और आउटपुट है। तो डिजिटल इनपुट जो डिजिटल आउटपुट है ये है, ये मेरा वागो का है 24 वोल्ट। ये आउटपुट है, डिजिटल आउटपुट है, चिलर स्टार्ट करने ऑन ऑफ के लिए या वाल्व ऑन ऑफ के लिए। ये मेरा है, या पंप ऑन ऑफ करना है पंप वगैरह, तो ये डिजिटल आउटपुट है। ये फील्ड में गया हुआ है, ये हमारा मॉड्यूल से आया हुआ है। ये डिजिटल इनपुट है, जितना भी है ये डिजिटल इनपुट है। ये सब जंपर है, ये इसका फ्यूज़ है टर्मिनल का।
ये 32 चैनल का जो है डिजिटल इनपुट, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 32 चैनल का है और 32 चैनल का ये एक मॉड्यूल का है, ये सेकंड मॉड्यूल, ये थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल, इस तरह से है। DI 1 2 3 4 टोटल 4 है, ये 4 यहाँ पे है। ये मेरा डिजिटल आउटपुट है, वहाँ पर देख सकते हैं आप 4 डिजिटल आउटपुट इनपुट है और 4 आउटपुट है मेरा। तो 4 के लिए ये आउटपुट के लिए है, ये इनपुट के लिए, ठीक है, कनेक्शन है मेरा। और ये जो मेरा वागो का है, यहाँ वागो का जो केबल आया हुआ है ये दोनों PLC से आएगा, प्राइमरी से भी आएगा, सेकेंडरी से भी आएगा, ठीक है। ये देखिए ये सेकेंडरी से ये गया हुआ है, ये सेकेंडरी से गया हुआ है, ठीक है, ये सेकेंडरी से गया हुआ है। और ये प्राइमरी ये प्राइमरी से आया हुआ है और ये सेकेंडरी से आया हुआ है। ये देखिए इथरनेट फाइबर ऑप्टिक, ये प्राइमरी से है। ये एक केबल चला गया HMI में, ये HMI ये मेरा है, एक केबल वहाँ गया हुआ है HMI में, और एक केबल जो है ये मेन PLC टू सर्वर, ये मेरा ये मेन PLC से सर्वर में जा रहा है। यार ये जो केबल सर्वर है मेरा, वहाँ ये केबल जाएगा, ठीक है। ये फाइबर ऑप्टिक भी मेरा सर्वर पैनल से आएगा। ये फाइबर ऑप्टिक को कन्वर्ट करता है इथरनेट के थ्रू, ठीक है। ये मेरा फाइबर ऑप्टिक है, वागो का आप देख सकते हैं। तो ये फाइबर ऑप्टिक हो गया। ये केबल मेरा मेन PLC से, ये मेन PLC मेरा है, यहाँ से जा रहा है सर्वर में। सर्वर पैनल में दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा सर्वर पैनल है। ये फाइबर ऑप्टिक आ रहा है, ये फाइबर ऑप्टिक जा रहा है आपको PLC पैनल में। और इसमें जो केबल आ रहा है वो हमारा ETS से आ रहा है, जो ETS लूप है हमारा बिल्डिंग में, ETS 1 2 3 4, वहाँ से ये केबल इसमें आ रहा है। इसके थ्रू ये फिर ये मेरा फाइबर ऑप्टिक जो कन्वर्टर है स्विच वहाँ जा रहा है, ठीक है। और वो जो मेन ये मेरा 2 सर्वर है, सर्वर 1 सर्वर 2, ठीक है। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। तो ये मेरा प्राइमरी है भी है। तो जो मेन PLC आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये टैग है मेन PLC टू सर्वर इथरनेट। जो मेरा मेन सर्वर यही है। यहाँ से एक केबल आपको जाएगा PLC पैनल के और फाइबर ऑप्टिक कन्वर्टर जो है वहाँ जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से कन्वर्ट होके वो PLC जो है PLC को देगा, प्राइमरी को, सेकेंडरी दोनों को देगा, ठीक है। और ये जो केबल है, ये दोनों केबल मेरा 5 कंप्यूटर है मेरा, 2 ऑपरेटर है, 2 सर्वर है, एक इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये स्पेयर है, ये मेरा स्पेयर है। तो यहाँ 5 केबल 5 केबल ये सेकेंडरी में लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 इस सिस्टम के लिए। ये मेरा भी सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है। तो ये 5 केबल लगा हुआ है, ठीक है। ये रनिंग में है। और जितना भी LV रूम में 380 वोल्ट में 32 में जो जा रहा है मेरा इथरनेट कनेक्शन, वो यहाँ से मेन जो सर्वर पैनल है, सर्वर है जो ये वहाँ से जाएगा, ये जो प्राइमरी है, ठीक है। ये आप 381 जो भी कनेक्शन लेना है वो इससे जाएगा मेन सर्वर से। अगर इन केस ये सर्वर अगर फेल हो गया, इन केस अगर ये फेल हो गया या डैमेज हो गया या ख़राब हो गया ये डिवाइस, तो आपको क्या करना है, बस ये जो मेन PLC का जो सर्वर आ रहा है, ये केबल है, इसको निकाल के आपको सेकेंडरी में लगा देना है। और जितना आउटपुट जा रहा है ये UPS का है या फील्ड डिवाइस का है, LV रूम का है, ये सब केबल को, बस ये केबल को आपको यहाँ लगा देना है। और मेन PLC का जो केबल यहाँ लगा देना है। बाकी जो ये केबल कंप्यूटर का है, इंजन सर्वर का है, वो इसको यहीं रहने देना है, एक्टिविटी कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक लूप एक केबल ऑलरेडी यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। तो हर सर्वर के पीछे 2 आउटपुट है इथरनेट का। तो एक प्राइमरी में है, एक सेकेंडरी में, एक प्राइमरी में, एक सेकेंडरी में है। तो अगर इनके ख़राब हो जाए, आपको सिर्फ मेन जो है केबल उसको आपको निकाल के यहाँ लगा देना है, और बाकी जो आउटपुट है उसको लगा देना है। बाकी जो कंप्यूटर का कनेक्शन है उसको चेंज नहीं देना है, ठीक है। ये मेरा सर्वर पैनल है, इसका मॉडल है, आप ये देख सकते हैं R210 पावर एज। ये ओल्ड मॉडल है, ये न्यू मॉडल अभी परचेज़ किया है R250। ये R250 है, डेल का है, ठीक है। और इसमें भी हीटर लगा हुआ है, ठीक है। कूलिंग फ़ैन के लिए कूलिंग फ़ैन ऊपर में लगा हुआ है। और ये इसका ब्रेकर है। उसके बाद ये हमारा कंट्रोल UPS है। ये UPS रूम का कंट्रोल रूम ये 20 kVA का UPS है। जो जितना भी पैनल है
मेन पीएलसी पैनल, स्काडा पैनल, RIO1, RIO2, HVAC2 पीएलसी पैनल, जितना भी कंट्रोल पैनल है सबका जो है यहाँ से कनेक्शन है। ठीक है, तो आप अलार्म चेक कर सकते हैं, मेजरमेंट चेक कर सकते हैं यहाँ से, कमांड मेजरमेंट, आउटपुट मेज़र, आप यहाँ से देख सकते हैं। बैटरी मेज़र कर सकते हैं, इनपुट मेज़र, बाईपास। अगर इनकेस ये आपका ख़राब हो गया, यूपीएस बैटरी ख़राब हो गया, तो आप इसको ऑप्शन है बाईपास कर सकते हैं आप। ठीक है, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, इसके थ्रू आप बाईपास कर सकते हैं। ये देखिए, ये बाईपास के लिए है नंबर 2 पे। अगर नंबर 2 पे इसे स्विच कर देंगे तो ये बाईपास हो जाएगा, ये यूपीएस को बाईपास कर देगा। डायरेक्ट आपका सप्लाई जो 220 है, आपको जो पैनल आपको पीएलसी से वहाँ जाएगा। ये मेरा इथरनेट केबल है, जो सारा यहाँ का जो आउटपुट है आप स्काडा में देख सकते हैं। तो इसको बैक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल रूम का बैटरी है, ये 20 की, ये आप बैटरी देख सकते हैं कौन से ब्रांड का है। ठीक है, ये 20 kVA का है। तो ये रहा हमारा बैटरी पैनल, यूपीएस, स्काडा पैनल और मेन पीएलसी पैनल। और ये हमारा रहा कंट्रोल रूम। ये 2 ऑपरेटर है, ऑपरेटर 1 इंजीनियरिंग और ऑपरेटर 2। आप सारा यहाँ आप देख सकते हैं। और वो सर्वर 1, ये सर्वर 2 है, ये कंट्रोल रूम का प्रिंटर है। ठीक है।